अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जिनको कोरोना पॉजिटिव हो गया है। ट्वीट करके उन्होंने बताया कि वो सेल्फ आइसोलेशन में हैं। योगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूँ और परामर्श का पूर्ण पालन करता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि इस बीच जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी जाँच जरूर करवा लें और एहतियात बरतें। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, जहां पे 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया और 12वीं की परीक्षा को टाल दिया गया है। परीक्षाओं को रद्द करने पर चल रही बहस के बीच बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री के साथ बैठक की है, जिसमें ये फैसला लिया गया है। बैठक के बाद एक बयान जारी करके बताया गया कि केंद्र सरकार ने देश भर में कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी है, जबकि 12वीं की परीक्षा रद्द करने के और टालने का फैसला किया गया है। मंत्रालय ने बताया है कि कक्षा 10वीं के बच्चों का रिजल्ट निकालने के लिए बोर्ड के एक क्राइटेरिया सिस्टम बनाया गया और 12वीं की परीक्षाएं बाद में ली जाएंगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट करके कहा है कि मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सरकार का प्राथमिकता है, इसलिए ये फैसला किया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है मरकज में नमाज अदा करने को लेकर केंद्र सरकार ने रुख पलट लिया है। हाईकोर्ट ने भी अपनी सख्ती दिखाई है। बता दें, जहां हरिद्वार में महाकुंभ के दौरान जुट रहे हजारों लोगों की भीड़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं बीच कोर्ट ने केंद्र से सवाल किया है कि आपकी अधिसूचनाओं में क्या आपने धार्मिक स्थलों पर 20 से ज्यादा लोगों को एकत्रित होने पर पाबंदी लगाई है। रमजान के दौरान नमाजियों को दिल्ली निजामुद्दीन मरकज में जाने की अनुमति देने के एक ही दिन बाद केंद्र सरकार ने रुख पलटते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि राजधानी में लागू नए नियमों के तहत सभी प्रकार के धार्मिक जमावड़ों रोक लगा दी गई है। मामला पिछले साल देश में जिस वक्त कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी तब से चल रहा है। तबलीगी जमात के जमावाड़े को लेकर दर्ज किए गए मामले में उसी वक्त पाबंदी लगी हुई है। निजामुद्दीन बंगले वाली मस्जिद से जुड़ा हुआ ये मामले में काफी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। हाईकोर्ट दिल्ली वक्फ बोर्ड की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें मरकज के भीतर जाकर नमाज अदा करने पर लगाई गई पाबंदी में ढील दिए जाने की मांग की गई है। सोमवार को अदालत ने केंद्र से उस बयान पर तीखी टिप्पणी करते हुए पूछा है कि क्या हरिद्वार में 20 से ज्यादा लोगों के कुंभ करने के लिए आपने अनुमति दी थी। जहाँ पे एक तरफ अब लोग मरकज और हरिद्वार का कंपैरिजन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग काफी नाराज हैं। काफी लोगों ने सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए मीम्स भी बना के कहा है कि मरकज तो तब हुआ था जब कोविड-19 पूरी तरह से नहीं आया था और कोई गाइडलाइंस भी नहीं दी गई थी, जबकि हरिद्वार का कुंभ का मेला प्रॉपर तरीके से हुआ है जब कोविड-19 भारी मात्रा में फैल चुका था। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर भर्ती होने के इंतजार में मरीज की जान चली गई। वहां पर परिजनों ने अपना हंगामा शुरू कर दिया। बिहार की राजधानी में पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लोगों ने जमकर हंगामा किया है। लोगों की नाराजगी की वजह सामने आई है कि वीआईपी कल्चर की वजह से एक मरीज की जान चली गई। दरअसल कोविड मरीज को अस्पताल में दाखिल कराने के लिए उसके परिजन अस्पताल पहुंचे। उसी दौरान अस्पताल में एक स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दौरा होने लगा। भर्ती होने के इंतजार में मरीज की गाड़ी में ही मौत हो गई, जिसके बाद वहां के लोगों ने काफी हंगामा कर दिया। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख सीबीआई के सामने पेश हुए हैं, जहां मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचारों के इल्जामों को लेकर सीबीआई ने उनसे पूछताछ कर रही है। बता दें कि सीबीआई ने सोमवार को एक नोटिस जारी किया है। देशमुख को परमबीर सिंह और निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए इल्जामों की जांच के सिलसिले में पेश होने के लिए कहा गया था। सुनील सिंह ने इस मामले की सारी पहलुओं को एक बारी बताते हुए तफ्तीश से जानकारी दी है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है मजदूरों की तरफ से कि लॉकडाउन लगने के इस आस में लेकर अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं मजदूर। दिल्ली एनसीआर में भले ही लॉकडाउन नहीं हुआ हो, लेकिन लॉकडाउन की आशंका के चलते दिल्ली और हरियाणा के मजदूर अपनी गृहस्थी को लेकर वापस घर जा रहे हैं। दिल्ली के सराय काले खां में फिर से मजदूरों का एक हुजूम इकट्ठा है। महिलाओं के सर पर उनकी गृहस्थी और धूप में तपते बच्चे बसों का इंतजार कर रहे हैं। ये बीते साल के लॉकडाउन के बाद पयालन की याद की दिलाने वाली तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला है।
वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में 15 दिनों का कर्फ्यू आज रात 8 बजे से होगा लागू। मामलों पर काबू पाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कड़ी पाबंदियों के साथ ऐलान किया है कि पाबंदी अगले 15 दिनों तक लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि युद्ध दोबारा से शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में पूरे प्रदेश से आज धारा 142 लागू हो गई है। इसके तहत 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। हालांकि इस दौरान जरूरी यात्रा और सेवाओं को मंजूरी दे दी गई है। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से, जहां पर खत्म होने को है सबसे बड़ा लॉकडाउन। ब्रिटेन में 98 दिन बाद अनलॉक हुआ है, लेकिन भारत के ज्यादातर राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे हालात अभी भी देखे जा रहे हैं। ब्रिटेन में रोजाना नए मरीज 4000 से नीचे आ गए हैं। 45% आबादी को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई है। इसके बाद फाइनली आज लॉकडाउन अनलॉक हो चुका है। ये दुनिया का सबसे लंबा लॉकडाउन था और सख्त लॉकडाउन था, जो सोमवार से अनलॉक होना शुरू हुआ है। बेकाबू होते कोरोना के कारण यहाँ 5 जनवरी से लॉकडाउन शुरू हुआ था। हालांकि दिसंबर से ही ब्रिटेन में कई तरह से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। फिर से महीनों बाद सैकड़ों जिम, हेयर सैलून, रिटेल स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी तरफ तेज वैक्सीनेशन चलाकर ब्रिटेन ने कोरोना की रफ्तार को पूरी तरह से काबू कर लिया। वहीं यूरोप धीमे टीकाकरण और लॉकडाउन में देरी की वजह से कोरोना की तीसरी लहर भी झेल रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है चीन और अमेरिका के तनाव को लेकर, जहां पर जिनपिंग सरकार ने कहा है कि ताइवान मामले से दूर रहे। अमेरिका आग से खेलने की कोशिश की तो गंभीर नतीजे होंगे। ताइवान के एयर स्पेस में अपने 25 जेट फाइटर्स भेजने के बाद चीन गलती मानने को तैयार नहीं है। अब उसने अमेरिका को भी इस मामले से दूर रहने की वार्निंग दी है। उसने कहा है कि अगर अमेरिका इस मामले में दखल देने की कोशिश करेगा तो उसे भी गंभीर नतीजे भुगतान करने पड़ेंगे। अमेरिका आग से खेलने की कोशिश न करे। चीन का यह बयान साफ तौर पर अमेरिकी को धमकी के तौर पर दिया गया है। दरअसल अमेरिका ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में चीन के लड़ाकू विमानों की उड़ान के बाद एक बड़ा फैसला किया है। बाइडेन ने एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका और ताइवान अफसरों की मुलाकातों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब इन दोनों देशों के अफसर चीन के खिलाफ कोई भी रणनीति बना सकते हैं और इसके लिए बेरोक-टोक मुलाकात भी कर सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के दावे को लेकर, जहां पर सिंगल डोज में कोरोना को दूर करने वाली वैक्सीनेशन जल्द तैयार की जाएगी। कोरोना के कोहराम में बीच चीन और अन्य देशों से मिलने वाली वैक्सीनेशन के अभियान चलाने वाले पाकिस्तान का दावा है कि वो ऐसी वैक्सीन तैयार करेगा जिसका सिर्फ एक ही खुराक लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि ये वैक्सीन तैयार करने में पाकिस्तान को चीन की टीम की मदद देगी। ऐसे में देखना ये है कि नतीजा क्या निकलता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।